डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। दौसा जिले के सिद्धपीठ मेहंदीपुर धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शनिवार को विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद समापन हो गया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि शास्त्रों में श्रीमद् भागवत कथा का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में स्वयंभू हनुमान जी महाराज साक्षात विद्यमान है। घाटा बालाजी में एक बार माथा टेक कर देखिए, सभी भक्तों के घाटे पूरे हो जाते हैं। ऐसे में मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भक्ति करनी चाहिए। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, हरीश मीणा, पंडित सुरेश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होते हुए आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज द्वारा सुनाई जा रही भागवत कथा का भी श्रवण किया। इससे पहले शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और सीताराम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने नरेशपुरी जी महाराज के साथ पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की समृद्धि व खुशहाली की कामना की। भागवत कथा भी जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका श्रवण करने का, सुनने का मौका मिलता है। भगवान हम सब पर कृपा करें और इसी तरीके से हम जीवन के हर आपदा, संकट, चुनौती और इस युग के अंदर भी किस तरीके से भगवान के बताए मार्ग पर चलकर सत्य और सेवा का काम करें, यही हम सब आज बालाजी की कृपा से हम बैठे हैं। नरेशपुरी जी महाराज जी का भी सानिध्य मुझे मिला और उन्होंने जिस तरीके से मंदिर का निर्माण कराया और आज भागवत कथा का आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कहा करता हूं कि कभी कभी किसी के जीवन में, क्योंकि सब कथाएं, मैंने पहले दिन कहा था कि भागवत एक जीवन ग्रंथ है। भगवान स्वयं लीला करके हम सबको एक जीने का रास्ता, कि जीवन की जो डगर है ये बहुत कठिन है, ये सरल नहीं है। पल पल पर, पग पग पर कांटे बिछे हुए चलना बड़ा मुश्किल है। किसी को भी कभी झूठा कलंक लग सकता है, लेकिन ये कथा कहती है कि यदि तुम सत्य में जी रहे हो तो सत्य तुमको, माने सत्य को हटाया जा सकता है, सत्य को धक्का दिया जा सकता है, माने हटाया जा सकता है, लेकिन सत्य को भागवत कहती कि कभी मिटाया नहीं जा सकता है। देखिए लिखा है, व्रतानाम सत्यमुत्तमम। हमने सोमवार का व्रत किया, हमने मंगलवार का व्रत किया, हमने बुधवार का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन एक व्रत करना हम भूल गए। जो करना था वो कौन सा व्रत है? तो व्रतानाम सत्यमुत्तमम, सभी व्रतों में सबसे उत्तम जो व्रत है, ऐसा भी व्रत लीजिए। व्रत माने संकल्प करिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सत्य का पालन करेंगे। क्यों? ध्यान रखना, समाज में लोग अधिक सत्य को ही पसंद करते हैं, सत्य को ही पसंद करते हैं। हर संबंध में यदि सत्य नहीं होगा तो वो संबंध रहेगा ही नहीं। समाज में अधिक लोग सत्य को ही पसंद करते हैं। और एक और बात मैं आपको कह दूं, शास्त्र की बात है कि जो सत्य का उपासक होता है, माने सत्य बोलने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। प्रेम से कहिए श्री राधे।
घटती नहीं है, बढ़ती है। सत्य हमें दीर्घायुष्य प्रदान करता है। सत्य बोलने से मन में शांति रहती है और झूठ बोलने वाले के मन में हमेशा अशांति बनी रहती है। कभी झूठ न निकल जाए, लेकिन जो सत्यवादिता में जीते उनको ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती। सो के भी उठा तो भी उससे आप पूछेंगे तो वो सत्य ही बोलेगा, क्योंकि उसका मन शांत है। लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है और सत्यभाषी व्यक्ति चरित्रवान होता है। सत्यवान व्यक्ति सत्यवादी चरित्रवान भी होता है। श्रीमद् भागवत कहती है, यदि आत्मबल हमको प्राप्त करना है तो सत्य में जीना सीखना है। क्योंकि जीवन को यदि हम खुशहाल बनाना चाहते हैं तो भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम सत्य से ही जीवन को खुशहाल कर सकते हो, झूठ से नहीं। झूठ असत्य थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, हमको सम्मान भी दिला देता है, हमारी जय जयकार भी हम करा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो झूठ, वो असत्य कुछ दिन तक आपकी जय जयकार कराएगी, लेकिन जो सत्य में जीते हैं उनकी निरंतर जय जयकार बनी ही रहती, उनकी जय जयकार बंद नहीं होती है। हमेशा व्यक्ति सत्य का आश्रय लेकर के प्रगति के पथ पर होता है। थोड़ा लेट पहुंच सकता है, इसलिए सत्य जीवन में हमें प्रगति की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण पर जब दोष लगा, तो भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जहां पर प्रसेन मरा पड़ा था वहां कृष्ण गए और प्रभु ने वहां जांच की, लेकिन वो मणि नहीं मिली। लोग मेरे से पूछते हैं कि भगवान को इतना बड़ा कलंक कैसे लग गया। देखिए, कभी कभी हमारे शास्त्रों की बातों पर आपको यकीन करना चाहिए, क्योंकि एक बार भगवान ने भादों सुधी चौथ का चंद्रमा देखा था, तो भादों सुधी चौथ का चंद्रमा कभी देखना नहीं। यदि भादों सुधी चौथ का चंद्रमा देख लिया तो याद रखना झूठा कलंक लगेगा। कभी कभी लोग मेरे से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई भादों सुदी चौथ के चंद्रमा का दर्शन मात्र से व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है। तो मैं उन लोगों को कहता हूं, भैया मेरे से इतना बहस करने की जरूरत क्या है। यदि आपको भागवत की बात पर यकीन नहीं है तो भादों सुदी चौथ के दिन आंख फाड़ करके चंद्रमा को देख ही लेना, क्योंकि गणेश जी का श्राप है। चंद्रमा को एक दिन भादों सुदी चौथ के दिन गणेश जी भ्रमण करने को निकले, क्योंकि देवताओं के भी भ्रमण करने का समय होता है। अब देखो, इस समय संधि काल का समय हो रहा है ना, तो संधि काल का समय हनुमान जी की उपासना का है। जब जब हनुमान जी की उपासना करो तो विशिष्ट रूप से संधि काल में बैठ करके हनुमान जी का जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संधि काल की वेला में हनुमान जी और भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो कभी भी करो, लेकिन संधि काल के समय विशिष्ट रूप से
हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए संधि काल की बेला में ध्यान रखना, ये 4 चीजों को छोड़ देना। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि शाम की जो बेला होती है, संधि काल की बेला, ये भजन की बेला है। शाम के समय सोना नहीं, सोने से आंखों की ज्योति कम होती है।